इस स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल इवैल्यूएशन के बारे में। क्या होता है इंटरनल इवैल्यूएशन और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, आज हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बिहेवियरल चेंजेस क्वालिटेटिवली बाय द वे ऑफ इंटरनल जजमेंट इज़ नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन और असेसमेंट। यानी जब हम अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं और खुद में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, इंटरनली खुद में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, उसे ही इंटरनल इवैल्यूएशन या इंटरनल असेसमेंट कहा जाता है। द इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, एक कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। इंटरनल इवैल्यूएशन इज़ द इवैल्यूएशन इन विच टीचर एंड एग्जामिनर आर द सेम पर्सन and the same teacher teaches a particular subject and himself or herself set the paper and evaluate the achievement of the student। इसका मतलब इसमें जो टीचर है और जो एग्ज़ामिनर है वो दोनों एक ही होते हैं। यानी जो हमें चीज़ें सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, वही फिर उसका इवैल्यूएशन भी करता है किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट लेकर। नो एक्सटर्नल एक्सपर्ट इज़ इन्वाइटेड इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन में किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया जाता है। यानी एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये एक स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और इसमें टीचर ही पेपर बनाते हैं, टीचर ही उसे चेक करते हैं और टीचर ही रिज़ल्ट भी देते हैं। और अगर आप इंटरनल के बाद एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो वो एक तरीका का बोर्ड बेस्ड हो गया आपका, जिसमें कि बाहर से एक्सपर्ट्स या फिर दूसरे टीचर्स को बुलाया जाता है। क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं इंटरनल इवैल्यूएशन के। अब इसके एडवांटेज क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में ही जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की उसी स्कूल में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिन टीचर ने आपको पढ़ाया है वही टीचर ने पेपर बनाए हैं और वही उन्हें चेक भी करने वाले हैं। तो इसके एडवांटेजेस आपको क्या मिलेंगे। तो एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मेयर रोट मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट कैन बी अवॉइडेड। रट के परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चीज़ें समझ के भी दे पाएंगे। हेल्प टू मिनिमाइज द ओवर एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस एमंग द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, जब बाहर से एक्सटर्नल आते हैं तो नए जन को देखकर एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस स्टूडेंट के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ये मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जाने माने स्कूल में हैं, आप उस क्लास को पहले भी देख चुके हैं, उन टीचर्स को पहले भी देख चुके हैं, तो आपको कोई हेजिटेशन, कोई नर्वसनेस, कोई एंग्जाइटी नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मोटिवेशन टू अचीव पार्टिसिपेशन इन बोथ करिकुलम एंड नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़। तो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं मिलेगा अपने टीचर्स के द्वारा। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट इन द वेरियस आस्पेक्ट एंड टू इम्पार्ट द रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इफ़ नेसेसरी। तो कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। जब टेस्ट हो जाता है उसके बाद इवैल्यूएशन करने में भी आसानी होती है। It is a universally accepted principle that one who impart instruction is the best person to assess the student. Internal assessment make it possible. ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी है इसका कि जिसने आपको पढ़ाया है, जिस टीचर ने, वही आपका इवैल्यूएशन सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। डिसएडवांटेज इस मेथड के क्या क्या हैं। तो देखिए, डिसएडवांटेज है कि with more than one role in the project, it may be difficult at times for an on-staff evaluator to give a appropriate time and attendance to either role। यानी कि एक से ज़्यादा रोल करने के वजह से टीचर कहीं ना कहीं, मतलब वो पढ़ा भी रहा है एज अ टीचर और इवेलुएट भी कर रहा है एज अ एग्ज़ामिनर, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत हो जाती है एक ही टीचर के लिए दो दो काम को करना। इट मे बी मिसयूज्ड बाय टीचर। ये कहीं ना कहीं टीचर के द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो टीचर पसंद उसे नहीं करता तो उसे ख़राब मार्क्स दे सकता है वैल्यूएशन के टाइम। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जगह मिसयूज़ भी किया जाता है इसका।
इट कैन नॉट बी रिप्लेस द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट प्रेशर में रहता है, जो एक डिफ़िकल्टी फेस करता है, उसे ना फेस करने की वजह से हो सकता है लाइफ में आगे जाके उसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ें, तो वो उसके लिए तैयार नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता पूरी तरह से। इट रिक्वायर्स a lot of time to undertake several activity related to internal evaluation। और इंटरनल इवेलुएशन में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में बहुत समय चला जाता है। तो ये था इसके डिसएडवांटेज। अगले वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल इवेलुएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।